गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिक्चर वाले वीडियो में सेल्स बुक हमने स्टडी किया था। नाउ परचेस रिटर्न बुक। टू टाइप्स ऑफ रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक। दो टाइप्स की बुक्स होती है, एक परचेस रिटर्न होती है, सेकंड सेल्स रिटर्न होते हैं। जनरली गुड्स वन परचेस आर रिटर्न अंडर द फॉलोइंग सर्कमटेंस। जनरली गुड्स जब हमने परचेज किया वो रिटर्न होता है, उसके कुछ सर्कमटेंस होता है, उसी में रिकॉर्ड होता है। जैसे कि व्हेन द गुड्स आर नॉट एज पर एज द सैम्पल, जब गुड्स सैम्पल के हिसाब से नहीं हो तो। व्हेन द गुड्स आर नॉट व्हेन द गुड्स आर इनफेरियर क्वालिटी, इनफेरियर क्वालिटी मतलब क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं है वो। व्हेन द गुड्स आर डैमेज कंडीशन, जब गुड्स हमारा डैमेज कंडीशन में हो तो। टू गेट रीबिल्ड और रिफंड बाय रिटर्निंग कंटेनर और पैकेजिंग ऑफ द गुड्स, कि हमने जो भी हमारा है पैकेजिंग वो सही से नहीं हुआ एक्सेट्रा, उस वजह से रिटर्न हुआ है। गुड्स आर नॉट डिलीवर्ड, टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ तो। एंड गुड्स रिटर्न फॉर एनी अदर रीज़न, कोई और रीज़न की वजह से गुड्स रिटर्न हुआ है, तो इसके लिए हम एक अकाउंट्स बनाते हैं जिसको बोलते हैं परचेस रिटर्न बुक। परचेस रिटर्न बुक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल एंड सेकंड कॉम्युलर। सेम कॉम्युलर में दो टाइप्स के होते हैं, एक टाइप्स ऑफ गुड्स रिलेटेड और एक हमारा गुड्स और एक्सपेंस रिलेटेड। अब हमारा सिंपल जो फॉर्मेट होता है सिंपल परचेस रिटर्न बुक का, कि परचेस रिटर्न बुक ऑफ 3, तो डेट, नेम ऑफ सप्लायर, जैसा हमारा सेम फॉर्मेट ऑफ परचेस बुक का होता है, बस वहाँ पे इनवॉइस नंबर की जगह पे यहाँ पे डेबिट नोट हो जाता है, कि डेबिट नोट नंबर, और बाकी सेम डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट नंबर, LF एंड अमाउंट। अगर कॉम्युलर हो तो डेट, नेम ऑफ सप्लायर, डेबिट नोट, LF और फिर अमाउंट में हमारे जितनी कॉलम्स दी हो, जितने हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स दिए हो, उस हिसाब से हम डिवाइड करते हैं, उतनी कॉलम्स हम प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद हमारा एक होता है स्पेसिफिक ऑफ डेबिट नोट नंबर। डेबिट नोट नंबर का स्पेसिफिक होता कैसे है वो चीज़ें। डेबिट नोट नंबर एक तरह का पूरा प्रिंटेड होता है, जो ऐसा जिसमें कंपनी का सबसे पहले ऊपर नाम लिखा होता है, श्री पटेल ट्रेडिंग कंपनी, जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, यहाँ पे नंबर्स लिखा रहता है, फिर यहाँ पे उनका एड्रेस, फिर उसके अंदर पूरा गुड्स मतलब पूरा एक तरह से बिल्स होता है, बिल जैसा पूरा रिसिप्ट होता है, जिसके अंदर वो लिखा होता है कि कौन से दिन में कितना सेल्स किया था और किस वजह से उनने रिटर्न्स किया है। पर्टिकुलर वहाँ पे उन लोग ने वो रीज़न लिखा होता है कि रिटर्न बाय इनफेरियर क्वालिटी है या फिर कितना है, एंड फिर वो पूरा नीचे सिग्नेचर्स होता है। तो ये पूरा हमारा फॉर्मेट होता है डेबिट नोट नंबर का। सेकेंड है हमारा सेल्स रिटर्न बुक। जब व्हेन एंटरप्राइज रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन ऑफ गुड्स रिटर्न इन सेल्स रिटर्न, जब एंटरप्राइज रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन और जब गुड्स वो रिटर्न होता है, जो एंटरप्राइज रिटर्न करते हैं उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक्स जो भी क्रेडिट सेल्स होता है हम उसी को रिकॉर्ड करते हैं। सेल्स रिटर्न बुक्स हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक सिंपल सेल्स बुक, सेकेंड कॉम्युलर सेल्स रिटर्न बुक। कॉम्युलर सेल्स रिटर्न बुक में भी सेम दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्स रिटर्न बुक अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सेल्स रिटर्न बुक अकॉर्डिंग टू गुड्स एंड एक्सपेंस। उसके फॉर्मेट सेम जैसे हमने सेल्स बुक है सेम फॉर्मेट होता है, बस यहाँ पे एक चीज़ चेंज होती है, जैसे डेट है, नेम ऑफ सप्लायर, यहाँ पे इन आउटवर्ड की जगह पे क्रेडिट नोट आ जाता है, जैसे कि परचेस में डेबिट नोट वैसे ही सेल्स में हमारा क्रेडिट नोट, देन LF और अमाउंट। फिर सेम कॉम्युलर सेल्स बुक है, कॉम्युलर सेल्स बुक का भी सेम फॉर्मेट है, डेट, नेम ऑफ कस्टमर, क्रेडिट नोट, LF और फिर जितने हमारे टाइप्स ऑफ गुड्स है उतने टाइप्स ऑफ हमारे यहाँ पे कॉलम्स बनते हैं एंड फिर टोटल। वैसे ही हमारा एक्सपेंस और गुड्स रिलेटेड एक्सपेंस का होता है, डेट, नेम ऑफ हमारा जो भी कस्टमर है वो, यहाँ पे हमारा इनवॉइस नंबर, LF, फिर यहाँ पे नेट ऑफ गुड्स मतलब नेट अमाउंट जितनी है वो, फिर ये हमारे एक्सपेंस का है, जैसे कि रेलवे फ्राइट है, लेबर से CGST है, SGST है, IGST, तो ये सारे हमारे हैं कि हमारे कितने एक्सपेंस होते हैं वो सारे, और फिर यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट। ना पेज नंबर 144 में है एग्जाम्पल नंबर 7। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स प्रिपेयर परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक्स एंड सेल्स रिटर्न बुक इन द बुक्स ऑफ श्री हसमुख भाई। तो यहाँ पे हमें चारों बुक्स बनाने हैं, परचेज भी, सेल्स भी, परचेज रिटर्न भी और सेल्स रिटर्न भी। चारों के फॉर्मेट्स हमने देखे, चारों बुक्स बनाए गए। नंबर 2015 जनवरी 1।
परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000 फ्रॉम द ध्रुवील एट 10% ट्रेड डिस्काउंट बिल नंबर 110। परचेज किया है, इसके लिए हम जाएंगे परचेज बुक में, लिखेंगे नंबर 1, नेम ऑफ सप्लायर में आएगा ध्रुवील अकाउंट, इनवॉइस नंबर जो हमारा था 1110, और हमने कितने का परचेज किया था यहाँ पे 10,000 का 10% यहाँ पे डिस्काउंट, तो 10,000 माइनस 10% और आया हमारा अमाउंट में 9,000। नंबर 3, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर कोमल एट 10% कैश डिस्काउंट क्रेडिट 2 मंथ। अब बोला है 2 महीने का क्रेडिट है, इसके लिए हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और नंबर लिखेंगे 3 कोमल अकाउंट्स करके, और यहाँ पे पूरा हम लिखेंगे 4,000 क्योंकि ये 10% जो दिया है वो हमारा कैश डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट हम माइनस करते हैं लेकिन कैश डिस्काउंट हम माइनस नहीं करते हैं। देन नंबर 7, sold goods of ₹8,000 to Sajan at 5% trade discount and 2% cash discount, invoice number 90। अब यहाँ पे है सोल्ड गुड्स, हमने सोल्ड किया मतलब हमने सेल्स किया है, तो यहाँ पे हमारा जाएगा नंबर 7 करके सेल्स बुक में साजन अकाउंट, और यहाँ पे हमारा 90 और फिर हमारा अमाउंट जो हमारा माइनस हम सिर्फ करेंगे ट्रेड डिस्काउंट मीन्स 8,000 माइनस 5% ट्रेड डिस्काउंट। नंबर 10, परचेज गुड्स ऑफ ₹4,000 कैश मेमो नंबर 30। परचेज किया है लेकिन कैश में किया है तो इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नोट में जाके लिखेंगे कि नंबर 10 इज़ हमारा कैश ट्रांजैक्शन, इसके लिए हमने इसको रिकॉर्ड नहीं किया है। नंबर 11, गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय साजन बाय विच क्रेडिट नोट नंबर 15 वॉज सेंड टू हिम। अब यहाँ पे बोला है गुड्स ऑफ ₹2,000 रिटर्न बाय साजन, साजन ने रिटर्न किया है, तो अगर हम ऊपर देखें तो नंबर 7 पे हमने साजन को सेल्स किया था, तो ये हमारा क्या है सेल्स रिटर्न है, डेट्स वाई हम सेल्स रिटर्न में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे नंबर 11 करके साजन अकाउंट, और कितने का उसने रिटर्न किया 2,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 2,000। देन उसके बाद हमारा है नंबर 15, 10% गुड्स रिटर्न बाय ध्रुवील, ध्रुवील ने रिटर्न किया है, ध्रुवील मतलब हमने उसको क्या किया था वहाँ से परचेज किया था, तो हम यहाँ पे जाएंगे परचेज रिटर्न में एंड परचेज रिटर्न में लिखेंगे नंबर 15 ध्रुवील अकाउंट, और हमने कितने का रिटर्न किया है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स हमने 10% रिटर्न किया था, तो हमने उसके ऐसे ख़रीदा कितने का था 9,000, तो हम उसका 10% निकालेंगे तो हमारा 900। देन उसके बाद है 16, परचेज फर्नीचर, फर्नीम असेट है तो उसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम नोट में जाके लिखेंगे कि नंबर 16 इज़ द असेट फिक्स असेट ट्रांजेक्शन दैट वे इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। नंबर है हमारा 18, परचेज गुड्स ऑफ ₹30,000 फ्रॉम निर्मी एंड हाफ अमाउंट पेड इमीडिएटली। परचेज किया है तो परचेज अकाउंट में जाएंगे, नंबर लिखेंगे 18 निर्मी अकाउंट, और यहाँ पे हमने कितने का परचेज किया है 30,000, तो पूरा 30,000, और नोट में जाके लिखेंगे कि हाफ अमाउंट मीन्स 15,000 हमें रिसीव हो चुका है। नंबर 19, द एंटायर गुड्स परचेज फ्रॉम निर्मी सोल्ड टू हैली फॉर ₹36,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। पूरे जितना भी हमने सेल परचेज किया था वो हमने पूरा सेल्स किया है, इट मीन्स सेल्स में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे हमारा हैली अकाउंट, और हमने जो पूरा परचेज किया है 30,000 उसको हमने कितने में भेजा 36, मतलब 36,000 का माइनस करेंगे 10%, तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 32400 मीन्स 36,000 माइनस 10%। 20, हैली रिटर्न हाफ गुड्स सोल्ड टू हर एंड सेम वॉज रिटर्न टू निर्मी। हैली ने हमें हाफ रिटर्न किया, हाफ मतलब कितना होगा 32400 का आधा, वो हमारा है सेल्स रिटर्न, क्योंकि हमने उसको सेल्स किया था वो रिटर्न कर रहा है, तो हम जाके लिखेंगे नंबर 20 में सेल्स रिटर्न, और जो हमारा आएगा 16,200। फिर वो सेम हमने रिटर्न किसको किया है निर्मी को अभी हम हाफ करेंगे, तो निर्मी का कितना था 30,000, उसके से परचेज किया था, तो ये हमारा होगा परचेज रिटर्न में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे निर्मी अकाउंट, और 15,000 का आधा कितना होता है 15,000, तो यहाँ पे 30,000 का आधा 15,000, तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे 15,000। 1921 है कन्नू प्लेस एन ऑर्डर है, तो ये हमारा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है, तो नोट में जाके लिखेंगे कि नंबर 21 इज़ द नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। नंबर 24, सप्लाई गुड्स टू कन्नू फॉर हिज ऑर्डर के हिसाब से हमने सप्लाई किया है,
तो इसके लिए हमने ऊपर क्या किया था, कन्नू प्लेस एन ऑर्डर सप्लाइंग द गुड्स ऑफ ₹12,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम 12,000 ट्रेड डिस्काउंट के हिसाब से सप्लाई करें, मतलब हम सेल्स कर रहे हैं, तो सेल्स अकाउंट में जाएंगे, वहाँ पे लिखेंगे कन्नू अकाउंट और उसके हिसाब से हम यहाँ पे अमाउंट, क्योंकि हम उसको सप्लाई कर रहे हैं, तो 12,000 का -10%। नंबर 25, कैश परचेस। कैश परचेस है तो उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, इसके लिए हमारा नोट में जाएगा कि नंबर 25 इज द कैश ट्रांजेक्शन विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक। लास्ट है 31, कन्नू रिटर्न हाफ ऑफ गुड्स। उसने हाफ रिटर्न किया है, दैट्स वाई उसका आधा रिटर्न है, तो हमारा हमने उसको क्या किया था, पहले सेल्स किया था, तो अब हम सेल्स रिटर्न में जाएंगे और वहाँ पे लिखेंगे 31 कन्नू अकाउंट और आधा मीन्स 10,800 का हाफ करेंगे तो होगा हमारा 5,400, तो ये हमारा हुआ हाफ। अब हम यहाँ पे टोटल करेंगे परचेस का टोटल, देन सेल्स बुक का टोटल, परचेस रिटर्न बुक का टोटल एंड सेल्स रिटर्न बुक का टोटल। और जो हमने रिकॉर्ड नहीं की वो सारी एंट्री हमने यहाँ पे नोट करके लिखा जैसे हम पहले लिखते थे। तो ये एक हमारा सम्स है जिसमें हमने तीनों टाइप्स के देखे, सॉरी चारों टाइप्स के देखे हैं, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स एंड सेल्स रिटर्न, जो मिक्सअप टाइप के सम्स थे कि हमारे जो दिया है, अगर परचेस दिया तो परचेस बुक में जाना है, सेल्स दिया तो सेल्स बुक में, परचेस रिटर्न बोला है तो परचेस रिटर्न में जाना है और सेल्स रिटर्न बोला है तो सेल्स रिटर्न में जाना है। बाकी चैप्टर में सारे एक्सरसाइज के सम्स ऐसे ही है। डू योर सेल्फ। थैंक यू।